हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंजीनियरिंग विद तान्या। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या स्टार्ट करा था अपना कि हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया था। आज की वीडियो में हम दो क्वेश्चंस और देखेंगे। एक मैं आपको सॉल्व कराऊंगी और एक का मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी कर दिया है। आप उसको सॉल्व करके देखना और आंसर मैच करना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, ये PYQ है। जो इससे नेक्स्ट वाला है वो भी PYQ है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है। इस एक्सप्रेशन को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। देखो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने ये डिटेल में बताया था कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये एक एल्गोरिदम थी जो मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में समझा दी थी। तो अगर नहीं देखी है तो आप देख लेना जाके, ठीक है। तो भाई अगर आप को वीडियो समझ में आ रही है, आपकी हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। आप वीडियो देख लेते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते वीडियो, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कर लेना। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, सोल्व करते हैं। देखो पहला स्टेप क्या होता है, अगर आप सोल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन को तो आपको पैरेंथेसिस लगाने होंगे। पैरेंथेसिस, एक लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाना होता है, एक लगाना होता है राइट पैरेंथेसिस। देखो पहला स्टेप क्या है, पुश लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड राइट पैरेंथेसिस। लेफ्ट पैरेंथेसिस आप कहाँ पुश करोगे, स्टैक में, पहली वीडियो में भी बताया था। और जो राइट पैरेंथेसिस है, जो आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है क्वेश्चन में, उसके यहाँ पे लगा दोगे बिल्कुल एंड में। देखो ये लिखा हुआ, पुश लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन टू द स्टैक एंड अपेंड राइट पैरेंथेसिस टू द एंड ऑफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन क्यू, ठीक है। तो हमने पैरेंथेसिस ऐड कर दिया, लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस, ठीक है। अब हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से जाते हैं हम लेफ्ट टू राइट, अपने एक्सप्रेशन को स्कैन करेंगे। पहला सिंबल आपको दिख रहा होगा, पहला सिंबल है ए, तो हमने ए लिख लिया। अब ए का स्टैक में कुछ काम नहीं है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस ए को कहाँ पुश करते हैं, पोस्ट मतलब कहाँ पे अपेंड करते हैं, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में अपेंड करते हैं, ठीक। अब दूसरा हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या है आपके पास, प्लस। तो ये क्या जाएगा, अभी स्टैक के टॉप खाली है तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं होगा, सिर्फ अब सिंपली हम क्या कर देंगे, अपने प्लस ऑपरेटर को पुश कर देंगे, ठीक है। हमारा ए हो गया, प्लस हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमारा लेफ्ट पैरेंथेसिस। हमने लेफ्ट पैरेंथेसिस डाला, लेफ्ट पैरेंथेसिस सिंपली क्या हो जाता है, स्टैक में पुश हो जाता है, तो हमने स्टैक में पुश कर दिया, ठीक। ये ए एज इट इज़ रहेगा। अब नेक्स्ट सिंबल क्या है आपका, बी है, तो बी लिखोगे आप यहाँ पे, और आप क्या कर दोगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में बी को अपेंड कर दोगे, क्योंकि बी क्या है, ऑपरेंड है। ऑपरेंड का स्टैक से कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई ऑपरेंड आ रहा है तो उसे कहाँ अपेंड किया जाएगा, कहाँ पे रखा जाएगा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। बी हो गया। नेक्स्ट क्या है आपके पास सिंबल, प्लस। प्लस क्या होता है, ऑपरेटर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे स्टैक का टॉप खाली है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपली प्लस क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा, और ए और बी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, सी है। सी क्या है, ऑपरेंड है, तो वही फिर स्टैक में कुछ नहीं होगा, सिंपली आप यहाँ से पुश कर दोगे, ए बी सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आया आपके पास, देखो मल्टीप्लिकेशन आया। अब देखो, अब ध्यान से समझना, प्लस प्लस। अब मुझे ये बताओ कि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है या फिर प्लस की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। देखो इसमें से प्लस की प्रेसिडेंस जो है कम है, किससे, मल्टीप्लिकेशन से। अगर प्रेसिडेंस कम है तो हम इस सिंबल को, इस ऑपरेटर को यहाँ से हटाएंगे नहीं। अगर इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती तब हटाते। वो यहाँ पे देखो फिफ्थ स्टेप में ही लिखा हुआ है, रिपीटेडली पॉप ऑपरेटर्स फ्रॉम द स्टैक एंड अपेंड देम टू पी वाइल द स्टैक टॉप कंटेन्स एन ऑपरेटर ऑफ हायर और इक्वल प्रेसिडेंस। अगर स्टैक के टॉप पे कोई ऐसा ऑपरेटर रखा हुआ है जिसकी प्रेसिडेंस इस करंट ऑपरेटर से या तो ज़्यादा हो या फिर इक्वल हो, या तो ज़्यादा हो या फिर इक्वल हो। अब देखो प्लस की जो है प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन से ना तो ज़्यादा है ना उसके इक्वल है, क्योंकि प्लस की प्रेसिडेंस क्या होती है, कम होती है, तो इसलिए प्लस को हम नहीं हटा सकते। ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सिंपली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये ए बी सी आपका एज इट इज़, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, डी। डी क्या है, ऑपरेंड है, स्टैक से उसका कुछ लेना देना नहीं है। अब ये डी जो होगा डायरेक्टली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये हमने ऐड कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या है आपके पास, प्लस है। अब देखो प्लस आया,
अब मुझे ये बताओ कि इस मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस है वो प्लस से ज़्यादा होती है या नहीं। हाँ भाई, मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। तो आप क्या करोगे, इस मल्टीप्लिकेशन को यहाँ से पॉप करोगे। पॉप का मतलब है रिमूव करोगे और कहाँ ऐड कर दोगे, अपने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। अब देखो मल्टीप्लिकेशन तो हट गया, प्लस, और अब देखो मल्टीप्लिकेशन हट के यहाँ आ गया, ये मल्टीप्लिकेशन हट गया। अब देखो यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है। अब ये बताओ प्लस और प्लस सेम है, दोनों की प्रेसिडेंस क्या है, इक्वल है। मैंने भी बताया ऑपरेटर कब पॉप होगा, कब हटाया जाएगा, जब उसकी प्रेसिडेंस या तो हायर हो या फिर इक्वल हो। अब प्लस की प्रेसिडेंस प्लस के इक्वल है, मतलब दोनों सेम ऑपरेटर हैं तो दोनों की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ से प्लस भी हटेगा, प्लस हट गया यहाँ से, ठीक है। और ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखो ये इस मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा थी तो हमने पॉप कर दिया, अब प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अब प्लस की प्रेसिडेंस सेम है, अगर सेम है तब भी हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब जो ये वाला प्लस था यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखो ये दोनों हमने रिमूव कर दिए तो खाली हो गया, ये प्लस था हमने क्या कर दिया, फिर ऐड कर दिया। ए बी सी डी मल्टीप्लिकेशन प्लस, ठीक है। अब हमारा काम यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ई आया। ई का स्टैक से कुछ लेना देना तो नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी डी मल्टीप्लिकेशन प्लस और ई आ जाएगा आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट क्या है, राइट पैरेंथेसिस। राइट पैरेंथेसिस में क्या होता है, राइट पैरेंथेसिस जैसे ही एनकाउंटर होगा आप स्टैक में से ऑपरेटर पॉप करोगे। कब तक पॉप करते हो, जब तक कि लेफ़्ट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता, और जैसे ही लेफ़्ट पैरेंथेसिस आ जाएगा आप उसे स्टैक में अपेंड नहीं करते। देखो कैसे, ए बी सी डी मल्टीप्लिकेशन प्लस ई, यहाँ तक तो था ही। अब ये यहाँ पर राइट पैरेंथेसिस आया तो हम क्या करेंगे, स्टैक में से ऑपरेटर पॉप करेंगे, यानी हटाएंगे, प्लस हटा दिया। फिर ये क्या आया, लेफ्ट पैरेंथेसिस। क्या लिखा हुआ है, रिमूव द लेफ्ट पैरेंथेसिस। आप लेफ्ट पैरेंथेसिस को रिमूव कर दोगे और उसे इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड नहीं किया जाता, सिंपली रिमूव कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ये प्लस पॉप होके यहाँ आ गया और जो लेफ्ट पैरेंथेसिस था वो हट जाएगा, ठीक। अब हमारे पास क्या आएगा, प्लस। अब देखो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। मैंने बताया अगर इक्वल है तो क्या करोगे, रिमूव करोगे। ए बी सी डी मल्टीप्लिकेशन प्लस ई प्लस, और ये प्लस यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा, पॉप होगा तो यहाँ आ जाएगा। और ये वाला प्लस क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। ए बी सी डी मल्टीप्लिकेशन प्लस ई प्लस प्लस। क्यों ये हमने क्यों रिमूव करा, क्योंकि दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, इक्वल है, ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एफ़ का स्टैक से कुछ लेना देना नहीं है, सिंपली उसे कहाँ डालेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में डाल देंगे। प्लस ई प्लस प्लस, यहाँ आ जाएगा एफ़। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, डिवीज़न ऑपरेटर। अब ये बताओ डिवीज़न की प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा या कम है। देखो प्लस जो है ये, इसकी प्रेसिडेंस जो है वो कम होती है, तो तो यहाँ से प्लस जो है वो पॉप नहीं होगा। ये कब पॉप होता है, जब हायर प्रेसिडेंस हो या इक्वल हो। प्लस की प्रेसिडेंस तो कम है, इसलिए जब ये डिवीज़न है ये सिंपली ऐड हो जाएगा। ये प्लस कब पॉप होता, जब यहाँ कोई ऐसा ऑपरेटर आता है जिसकी प्रेसिडेंस जो है प्लस के इक्वल है, या फिर प्लस से मतलब कि प्लस की प्रेसिडेंस ज़्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है। मतलब ये है, देखो प्लस की प्रेसिडेंस डिवीज़न से क्या होती है, कम होती है। हम पॉप कब कर सकते हैं, जब यहाँ पे जो ऐसा ऑपरेटर प्रेजेंट है जिसकी प्रेसिडेंस या तो ज़्यादा हो या फिर इक्वल हो। प्लस की प्रेसिडेंस ना तो डिवीज़न से ज़्यादा है और ना ही इसके इक्वल है, ठीक है। इसलिए जो डिवीज़न का सिंबल है वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। ए बी सी डी मल्टीप्लिकेशन प्लस ई प्लस प्लस एफ, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है आपका, जी सिंपली कहाँ होगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड हो जाएगा। ए बी सी डी मल्टीप्लिकेशन प्लस ई प्लस प्लस एफ, और ये जी आपका सिंपली ऐड हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्या बचा आपका, राइट पैरेंथेसिस। देखो राइट पैरेंथेसिस आते ही क्या होगा, ये जो सिंबल्स हैं, ये जो ऑपरेटर्स हैं, पॉप होंगे कब तक, जब तक कि लेफ़्ट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता। और लेफ़्ट पैरेंथेसिस को आप सिंपली यहाँ से रिमूव कर दोगे तो आपका स्टैक जो है वो हो जाएगा एम्प्टी। ए बी सी डी मल्टीप्लिकेशन प्लस ई प्लस प्लस एफ जी, और यहाँ से जो ये पॉप हुए थे, पहले डिवीज़न पॉप होगा फिर प्लस पॉप होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है, ये आपका फाइनल पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होगा। देखो जो मेन चीज़ है याद रखने की वो ये है कि यहाँ से सिंबल कब पॉप होते हैं, ये वाला पॉइंट। सिंबल तब पॉप होगा जब जो करंट टॉप यहाँ पे जो प्रेजेंट है, स्टैक के टॉप पे जो ऑपरेटर प्रेजेंट है उसकी प्रेसिडेंस या तो ज़्यादा हो या फिर इक्वल हो। ये बात मैंने आपको कई बार बता दी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे था, ये मल्टीप्लिकेशन है, स्टैक के टॉप पे मल्टीप्लिकेशन पड़ा हुआ है, यहाँ पे करंट पे क्या है, प्लस है। अब मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस क्या होती है, प्लस से ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमने प्लस को रिमूव करके यहाँ लिख दिया। वैसे ही प्लस था, अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस की प्रेसिडेंस ज़्यादा तो नहीं होती लेकिन इक्वल तो होती है, इसलिए हमने प्लस को भी रिमूव कर दिया, ठीक है। बस ये बात इंपॉर्टेंट है याद रखने की, इसमें कन्फ्यूज़न होती है, इसी वजह से मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करा दिया है PYQ। एक दूसरा क्वेश्चन जो है ये रहा, ये मैंने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है, इसका आंसर मैंने लिख दिया। ये आपका क्वेश्चन है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। ये देखो, ये आपका PYQ है, मैंने सोल्व कर दिया, इसका आंसर ये रहा। अगर आपका आंसर मैच नहीं होता, कुछ दिक्कत आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू, आज की वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।